हाय कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट। हमने लिए हैं एक टैरो और दो ओरेकल जो कि हैं डेली हीलिंग एंड फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो अगर आप अपनी राशि के हिसाब से रीडिंग देख रहे हैं लाइक चंद्र राशि, सूर्य राशि, तो भी इस रीडिंग को देख सकती हैं। ठीक है, बस अपना इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग बनाइए। कैसे? तो जो भी कार्ड यहाँ पे आता है वो आपसे किस कदर कनेक्ट करता है ये आपको देखना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, हम करें यहाँ पे शफलिंग और हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। यस, पहला कार्ड में मिला है जो कि है सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में। ठीक है, काफ़ी बढ़िया कार्ड। जब भी रिवर्स में आता है बढ़िया होता है। चलो सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स। चलो एट ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आ चुका है। दो कार्ड बेसिकली हमें यहाँ पे मिले हैं। एक थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड जो नेक्स्ट कार्ड हम चुन रहे हैं वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो यस, पांच कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। देखो शुरुआत हो चुकी है सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स से, साथ में ही यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि मौके की तलाश में पर्सन हमेशा रहता है और ये मतलब कोशिश कर रहा है आपके दिल तक पहुँचने की। ठीक है, और आई थिंक इसे मौका आजकल बार बार मिल रहा है। मतलब वो जानबूझ के कभी आपको स्टॉक करते हैं, कभी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो या फिर आप किससे मिलते हो या फिर आपका मूड अब कैसा है। ठीक है, बेसिकली वो ये इसलिए करते हैं ताकि ये आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सके। अगर आपको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है या आपसे प्यार भरी बातें नहीं करते तो कहीं ना कहीं रोमांस जो है ये बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कोई और एक व्यक्ति है आई थिंक जो इनका सपोर्ट कर रहा है। वो मे भी आप दोनों का एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके फैमिली में से ही कोई व्यक्ति जो है वो इनसे कम्युनिकेट कर रहा है और इनके साथ बातचीत कर रहा है। ठीक है, और ये उसकी बातें मान रहे हैं। देखो इनको मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ पे इनकी दाल गल नहीं रही थी अब अपने आप वो चीज़ें और हालात सही होने लगे हैं। उनको बस चाहिए वो ये है कि भाई आपका सपोर्ट। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट इनको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और इसी बात का गुरूर है इनको कि आज ना कल ये तो होने वाला है। ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि भाई आपको इनके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो इनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। दूसरी बात, ये जानते हैं कि आपका दिल बहुत मोम से बना है। ठीक है, और आप इनको नाराज़ नहीं कर पाएंगे, आप इनसे दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए जो भी बन पड़े वो कर रहे हैं। देखो ये अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो इतनी जल्दी वो सामने भी नहीं आएंगे जब तक कि वो चोट आपकी ठीक ना हो जाए। ठीक है, हाँ वो बाद में माफ़ी मांग सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि भाई देखो मेरा वो अंदेशा नहीं था, जो भी हुआ वो गलती से हुआ या गलतफहमी के कारण हुआ। ठीक है, तो बेसिकली वो आपका साथ चाहते हैं, चाहे आप अभी साथ दो या फिर बाद में। ओके, ये बात ऐसे चल रही है यहाँ पे। देखो सेकंड कार्ड जो कि एट ऑफ सॉर्ड्स, एंड यही वो बात है कि जिसकी इनको परेशानी महसूस हो रही है। देखो जितना दूर वो आपसे रहते हैं ना उतनी ही तकलीफ़ें खुद सहन करते हैं, और कहीं न कहीं इनको लगता है कि अगर आप भी मान लो कि कहीं इन्होंने आपको देख लिया कि आप उदास हो या फिर आप सैड हो तो डायरेक्टली वो आपको खुद से कनेक्ट करते हैं कि आपको ऐसा अगर फ़ील हो रहा है तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। अब ये सही भी हो सकता है या फिर गलत भी, जैसे कि आपके कुछ बाकी के इश्यूज़ हैं तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिकली देखो ये कह रहा है कि बिना आपके ना जब ये रूठ जाते हैं तो उनको कोई मनाता नहीं है और काफ़ी दिन तक ये अकेले रहते हैं या फिर बस अपने आप को गुस्सा दिला देते हैं, फिर अकेलापन इनको खाने को बैठता है। ठीक है, ये चीज़ वही होती है कि भाई ये फिर अकेले होते हैं एंड कोई इनको सपोर्ट नहीं करता, तब इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है।
और वो चाहते हैं कि भाई ये जो अकेलापन है वो कैसे भी करके ख़त्म हो जाए। इसमें आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, कैसे? अगर आपसे थोड़ी सी भी बातचीत हो जाए तो ये जो उनका अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। सेकेंडली, ये अकेलापन आखिर मिला किसको है? आप दोनों को मिला है या फिर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को मिला है, वो भी उस व्यक्ति के खुद के परेशानी के कारण। तो ये अकेलापन आपका या फिर उनका हो सकता है। हालाँकि दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों से बातें करना, ये भी एक तरीका है अपनी लिमिट को शांत करने का या फिर जो अकेलापन है उसको दूर करने का, ठीक है? देखो, इनके लिए जो बेसिक चीज़ है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की बस आपका साथ, सपोर्ट एंड सभी तरफ खुशियाँ। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल खुशियाँ चाहता है, ठीक है? प्रैक्टिकल खुशियों का मतलब ये है कि यहाँ पे इमोशंस बहुत कम आते हैं। ये अगर आपसे जुड़ते हैं तो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भाई आप दोनों की जॉब कितनी ज़्यादा मैटर करती है या फिर कल चल के आप इनके लिए कितने मददगार साबित होंगे। सेकेंडली, अगर बस थोड़ी सी ही बातें हैं जो कि आप दोनों के बीच आ रही हैं, तो उन बातों को हटाना और फिर प्रैक्टिकली साथ आना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। थर्ड, कि क्या आप इनके ऊपर भरोसा करते हो? आपको आज नहीं तो कल इनकी बातों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और वही वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा पल कब आता है, कब आप एक्चुअली में इंतज़ार करते हो या फिर उस घड़ी का कि ये फाइनली आके आपसे कहे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर अब हम दोनों के बीच कोई भी दो राहें नहीं रही, ठीक है? तो इनका यही कहना है कि भई जल्द से जल्द ऐसा कुछ हो जाए कि माहौल सही हो जाए और आपसे जो इनका कनेक्शन है वो बहुत प्यारे तरीके से बन जाए, ओके? बस आपको ये समझना है कि ये आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं बल्कि आपसे ही कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये बस वही कह रहे हैं कि भई अगर किसी व्यक्ति की ज़रूरत है हम दोनों को साथ में आने की तो क्यों नहीं? मैंने पहले ही कहा था इस कार्ड के टाइम कि भई कोई है, शायद आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड जो इनको सपोर्ट कर रहा है ना? तो उस व्यक्ति को लेके ना ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि भई चलो ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, एटलीस्ट आप ऐसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात मानोगे जो कि आपको कुछ बातें याद दिला देंगी। तो मे बी ये आपके बचपन की कुछ यादें आपके सामने रख सकते हैं या फिर आपने तब क्या किया था या फिर हाल ही में आपका बिहेवियर कैसा था। तो ये बातें जो है वो आपको याद दिलाना चाहता है ताकि आप ये समझें कि कभी अगर ये भी गलत है या फिर कभी अगर उन्होंने गुस्से में बात की थी, आपको नाराज़ किया था, तो ये ऐसा नहीं चाहते थे। बस कई दफ़ा उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ कहा जिसका परिणाम आज दोनों लोग भुगत रहे हैं, ठीक है? इनका बस कहना है कि आप इस बात को समझें कि गलतियाँ हुई हैं तो गलतियों को क्लियर करने की ज़रूरत है और इसीलिए वो किसी और की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते उस व्यक्ति से, ठीक है? तो इनका उस व्यक्ति से ताल्लुक़ इतना ही है कि वो आके आप दोनों के बीच की जो भी रंजिश है, जो भी इश्यूज़ है वो क्लियर करे। फिफ्थ कार्ड जो मिला है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ये चाहते हैं कि भई सब कुछ कंप्लीट हो गए ना, आज आपसे बातचीत शुरू हो जाए। मतलब अगर आप दोनों के बीच कहीं न कहीं पे गैप्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इतना सब कुछ करने के बाद कि भई किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने फ़ॉलो कर दिया, इन्होंने बहुत सारी इंट्यूशंस लगा दिए, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स फ़ॉलो किए, तो अब जो उनको चाहिए कि आपसे थोड़ी-सी बात, है ना? कि फाइनली कि भई ये आपसे क्या और क्यों कहना चाह रहे हैं, उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है? ये आपको कितना मिस करते हैं एंड उनके दिल में आपके लिए कितना बेइंतहाशा प्यार है, ठीक है? देखो, आपको अगर इनसे लड़ना झगड़ना है, आप डेफ़िनेटली लड़िए। ये बस चाहते हैं कि भई आप इनके साथ बातचीत शुरू करें। जहाँ पे बातें ख़त्म हो गई थी, वहीं से बातें शुरू हो, ऐसा ही इनका कहना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्च्यून कुकीज़ की, तो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? ठीक है भाई, जो पहला कार्ड है वो है लव लाइफ। ये कार्ड हमें पहले भी मिला था। देखो, यहाँ पे ना इस व्यक्ति के लिए लव लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो क्या रही है भाई, हम दोनों के बीच ना जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और कहीं न कहीं ये अपने भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है? इनके हिसाब से ना चलो फ़िलहाल अगर प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं, आने वाला कल जो है वो सुनहरा होने वाला है और तब आप दोनों के बीच कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहने वाली। आप दोनों के बीच के सारे इश्यूज़ तब तक सॉल्व हो चुके होंगे, ऐसा इनका कहना है। तो इनका बस कहना है कि भई आप दोनों के बीच जो प्यार है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ।
ठीक है, आप इनसे बातें करो, मुलाकातें करो, ये भी आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है डिक्लेटर। देखो, अगर आप दोनों ही कुछ पुरानी मेमोरीज लेके बैठे हैं या फिर कुछ पुरानी यादें या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आपको अगर कुछ गिफ्ट दिया था तो वो चीज़ें संभाल कर रखे, तो उसका आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बस कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पुरानी बातें लेके बैठे हैं ना तो नई बातें उनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगी, है ना। कल्पना कीजिए कि कोई एक घर है और बहुत बड़ा घर है लेकिन उसमें उतना ही सामान ठूसा हुआ है। अब अगर उनको कुछ नया सामान लाना है तो पहला सामान या तो उनको और सही तरीके से लगाना पड़ेगा या फिर कुछ कम करना पड़ेगा। ये वही कह रहा है कि सामान बहुत हो चुका है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे निकाल फेंकना है ताकि नया सामान जो है वो अंदर आ जाए। ठीक है, मतलब कि भाई जो डीक्लटर प्रोसेस है वो सही तरीके से हो जाए और आप दोनों के बीच जो नई मेमोरीज हैं वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, थर्ड कार्ड जो मिला है वो है री इन्वेंट योर सेल्फ। भाई आप जिस तरह से इनको देखते हो ना कि ये पर्सन आपको शाय लगता है या फिर भटका हुआ लगता है, या फिर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन बहुत भोला है, गुस्से वाला है, तो अब जब वो आपसे मिलेंगे तो अपनी एक अलग पहचान, अलग सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। भी आपने इस व्यक्ति को मान लो कभी देखा ही नहीं था। ओके, मतलब इस व्यक्ति में इतनी सारी काबिलियत है लेकिन अब तक उन्होंने शायद उसको कभी आजमाया ही नहीं था। और यही वो बात कर रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि आपके चेहरे पे बस मेरी ही छटा खिल जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेली हीलिंग के बारे में कि क्या हीलिंग चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, तो ये आ चुका है टेक टाइम। ठीक है, टू ट्यून इन टू योर बॉडी एंड रिकग्नाइज द मैसेजेस इट्स ट्राइंग टू सेंड यू। ठीक है, मान लो कि इनका शरीर भी जो है जो उनसे कहना चाह रहा है कि भी आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो और उस टाइम आप उनसे मिलो, या फिर आपको बहुत स्ट्रेस है तो इनसे बातें करो और अपना स्ट्रेस कम करो। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कि सच में इनको लाभदायक हो सकती हैं अगर वो अपने दिल का कहना मान ले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे एक्सप्रेशन होने चाहिए, जैसे कि मान लो ये अगर खुद से फ़ोन नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो ये सही बात नहीं। और इनका शरीर कह रहा है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करते हो यही चीज़ आपके लिए सही रहने वाली है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। मतलब कि भाई आपका जो प्रेम है, जो प्यार है, वो दिखना चाहिए आपके कर्तव्य से, आपकी कृति से। अगर ये बस बोल रहे हैं और हालात का जायज़ा नहीं ले रहे हैं, या फिर मान लो यूँ ही कुछ चीज़ें कह रहे हैं और फिर शांत बैठ रहे, तो ये कोई सही बात नहीं रहने वाली। इनको एक्चुअली में आपके सामने वो सारी चीज़ें बतानी हुई कि भाई ये आपको कितना और कैसे प्यार करते हैं, है ना। कि भाई दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, कई बार रोए हैं, तड़पे हैं, तभी जाके आप दोनों के बीच जो है वो बातें होने वाली है। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है इन द मोमेंट इफ़ यू कैन रिमूव योर जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म एंड ट्रूली लिसन टू समवन यू विल एम्पावर देम। मतलब मान लो इन्होंने अगर भूतकाल को अपनाया था और बस उसी में अटके हुए थे कि तुमने क्या किया था, मैंने क्या किया था, तो अगर इनको ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना है ना, तो किसने क्या किया था ये उनको भूलना पड़ेगा। ठीक है, इनको भूतकाल को भूलना पड़ेगा, जजमेंट को भूलना पड़ेगा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी होगी। तो अगर इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, अगर उसको छोड़ के आ रहे हैं ना, तो उनको अपना सारा भूतकाल वहीं पे छोड़ना होगा और नई शुरुआत करनी होगी। ये भी वो आपसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।